जय श्री हरि भक्तों, आप सभी आज श्रवण करेंगे बहुत ही अद्भुत और पवित्र कथा, जिसे सुनने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होती है। और यह कथा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस पवित्र और अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आपने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में तो बता दिया, किंतु जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उस व्रत में किस देवता की पूजा होती है और उस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, कृपया करके हे मधुसूदन हमें इसके महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पाप को हरने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इस दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है और जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनानी आरंभ की। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम सुकेतु और रानी का नाम शैव्या था। राजा और रानी के पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी और वे अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतुमान हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनके कुल का नाम आगे कौन बढ़ाएगा और उनके पितरों का पिंडदान कौन करेगा। इसी चिंता में उनका मन हर समय अशांत रहता था। राजा अक्सर सोचते, एक पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इस धन दौलत और राजपाट का क्या लाभ जब मेरे कोई बाद उत्तराधिकारी ही नहीं होगा। एक दिन यह दुख इतना गहरा हो गया कि राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। लेकिन अगले ही पल उन्हें आत्मघात के महापाप का बोध हुआ और उन्होंने यह विचार त्याग दिया। इसके बजाय उन्होंने अनेक राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और चुपके से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल में घूमते हुए राजा ने पशुओं पक्षियों को अपने बच्चों के साथ खेलते और चहचहाते देखा। इन दृश्यों को देखकर उनका दुख और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि प्रकृति के हर जीव को संतान सुख प्राप्त है, लेकिन वे स्वयं इस सुख से वंचित हैं। राजा भटकते भटकते बहुत ही थक गए थे। आधा दिन बीत चुका था और उन्हें तेज भूख प्यास लगी थी। वे पानी की तलाश में आगे बढ़ते गए और अंत में एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर में खिले हुए कमल के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और बत्तखें तथा हंस जल में क्रीड़ा कर रहे थे। राजा ने देखा कि सरोवर के किनारे एक मुनियों का आश्रम है। उन्होंने इसे भगवान का शुभ संकेत माना और आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम में उन्होंने कई शांतचित्त और तेजस्वी ऋषियों को देखा। राजा ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा से उनकी व्यथा पूछी कि हे राजन, आप इतने दुखी और चिंतित क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? राजा ने ऋषियों से उनका परिचय पूछा। हे मुनिवर, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम विश्वदेव और हम यहाँ स्नान करने आए हैं। 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जिसके लिए हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं। यह सुन राजा सुकेतुमान की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने अपने निसंतान होने की प्रेरणा ऋषियों को बताई और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा से कहा, राजा, आप भाग्यशाली हैं कि आप हमारे पास पुत्रदा एकादशी के दिन आए हैं। आप और आपकी रानी श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपकी मनोरथ अवश्य पूर्ण हो गए। राजा सुकेतुमान यह सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर वापस अपनी नगरी को लौट गया। उन्होंने रानी शैव्या को सारी बात बताई। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने मिलकर पूरे विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत और पूजन किया। उन्होंने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी शैव्या गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद उन्होंने एक तेजस्वी स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और उसने अपने राज्य का नाम रोशन किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे कुंती नंदन, जो भी मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है उसके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है।
जो भी इस पावन कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या सुनता है वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। आशा करते हैं कि आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।